कतर के दोहा में इजरायली हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं और नाटो की तरह मुस्लिम देशों का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाने की बात चल रही है। मिस्र ने इसका प्रस्ताव भी दिया है, जिस पर पाकिस्तान बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। अब सवाल ये कि क्या अरब और मुस्लिम देश मिलकर के एक इस्लामिक नाटो जैसा कोई सैन्य संगठन बना सकते हैं? क्या पाकिस्तान इस अलायंस में शामिल होने की हिमाकत कर पाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती होगा? साथ ही यूएई, कतर, ईरान जैसे देश जो भारत के करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं, क्या पाकिस्तान को वो इस गठबंधन में जगह देने के लिए तैयार होंगे? दोहा में हुआ इजरायली हमला रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इस्लामिक सैन्य गठबंधन बनाने की अपील की। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मुस्लिम देशों को मिलकर के अपनी रक्षा करने का जो मशवरा दिया या जो उनके प्लान्स हैं, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बातें खिल गई हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो वो भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल रक्षा के लिए एक जॉइंट फोर्स बननी चाहिए नाटो जैसी। मिस्र ये चाहता है कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी बगदाद पैक्ट की तरह ही एक कोलिएशन बनाया जाए, जिसमें सारे मुस्लिम मुल्क शामिल हो जाएं और पाकिस्तान, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा मानता है और वो बढ़ चढ़कर अरब नाटो या यूं कहें कि इस्लामिक नाटो बनाने की वकालत कर रहा है। और पाकिस्तान ने कहा कि किसी भी मुल्क को इस्लामी देशों पर हमला करने और लोगों की हत्या करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इतिहास गवाह रहा है कि अरब और मुस्लिम देशों के बीच ऐसे गठबंधन पहले भी बने हैं, लेकिन वे ज़्यादा दिन चले नहीं। अगर एग्जाम्पल देखें तो साल 1955 से लेकर के 1979 तक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रहा, जिसमें पाकिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की और ब्रिटेन शामिल थे। लेकिन ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद ये बिखर गया। हाल ही के वर्षों में सऊदी अरब ने इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन जिसमें बनाया गया और पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ को इसका कमांडर बनाया गया, लेकिन ये भी ज़्यादा प्रभावी नहीं साबित हुआ। दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फैकल्टी मेंबर प्रेमानंद मिश्रा ने बातचीत में बताया था कि सभी देशों के सुरक्षा हित इतने अलग अलग हैं कि सर्वसम्मति बनाना काफ़ी मुश्किल है। सऊदी अरब और ईरान जैसे देश क्या अपने मतभेदों को मिटाकर एक साथ आ पाएंगे? इंटेलिजेंस शेयरिंग और संयुक्त ऑपरेशंस के बिना ऐसा गठबंधन नाम मात्र का रह जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब बात पाकिस्तान की करें तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम नाटो में शामिल होने की जरूरत कर पाएगा? पाकिस्तान पहले से ही ऐसे गठबंधनों में रुचि दिखाता रहा है। सऊदी के नेतृत्व वाले इस्लामिक मिलिट्री अलायंस में राहिल शरीफ की नियुक्ति इसका उदाहरण है। और हाल की रिपोर्ट्स से संकेत ये मिले हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र मिलकर के एक मुस्लिम फोर्स का प्रस्ताव दे रहे हैं, जहां एक देश पर हमला सभी मिलकर करेंगे। और ये जब इन देशों के सदस्यों में से किसी एक देश पर हमला होगा तो ये उन सभी देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह गठबंधन आर्थिक और सैन्य फायदे का स्रोत हो सकता है। भिखमंगों की हालत में पहुंच चुका पाकिस्तान नाटो से वक्त वक्त पर मदद लेने के लिए आवाज़ उठाता रहेगा और ख़ास करके जब वो आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है तो उसकी छटपटाहट और बेचैनी और उसका जो भिखारी वाला कटोरा है वो खड़खड़ाने लगता है। वो भागने लगता है किसी ऐसे देश, किसी ऐसे गठबंधन की तरफ कि चलिए 2-4-20 हज़ार करोड़ रुपए दीजिए तो हम दाल रोटी गोश्त खाएं और अपना काम आगे बढ़ाएं। लेकिन क्या पाकिस्तान की आर्थिक निर्भरता पर अमेरिका और सऊदी अरब का प्रभाव इसे रोक सकता है? पाकिस्तान खुद की रक्षा तो कर नहीं सकता, तो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की जो उसकी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि पाकिस्तान की जरूरत होगी, क्योंकि वो खुद को मुस्लिम दुनिया का रहनुमा और लीडर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी तथा कथित इस्लामी जो सोच है या जो शरिया के नियम है उनका हवाला दे दे करके उसने अपने मुल्क में आतंकी पाले हुए हैं।
पाकिस्तान इस्लामिक नाटो का सुझाव दे रहा है और इजराइल को सजा दिए जाने की बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान इस गठबंधन में शामिल हो गया तो भारत के लिए भी एक तरह का खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन्हें देखते हुए पाकिस्तान के मन में क्या 24 घंटे चलता है ये तो किसी से छिपा है नहीं। पाकिस्तान पहले से ही चीन के साथ मिलकर के भारत को घेरने की कोशिशें करता रहा, हालांकि कामयाब कभी नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। अगर मुस्लिम नाटो में पाकिस्तान शामिल हो जाता है तो वो गठबंधन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दे सकता है, जिससे भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव बढ़ सकता है। भारत के करीबी दोस्त जैसे यूएई, कतर भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करेगा ही करेगा। और एक रिपोर्ट में कहा भी गया है कि अगर 20 से ज़्यादा मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ मिलकर के इंडिपेंडेंट मुस्लिम नाटो बना लेते हैं तो भारत और मुस्लिम देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। तुर्की का पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पहले से ही भारत के लिए चिंता का विषय खाड़ी सहयोग परिषद JCC की ओर से एक संयुक्त रक्षा तंत्र सक्रिय करने पर जोर दिया गया। ऐसा तंत्र ये बनता है तो ये शिखर सम्मेलन का सबसे व्यावहारिक परिणाम हो सकता है। दरअसल GCC देशों जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सदस्य देशों की सुरक्षा की चिंताओं को दूर करने के लिए एक रक्षा समझौता तैयार किया है। और बीते सोमवार को मीटिंग से पहले ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा। उन्होंने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की, तो वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों को नाटो जैसे जॉइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इजरायल को लेकर के सख्त बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। अभी BLA से ये नहीं निपट रहे हैं, इजरायल से पंगा ले रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप गली मोहल्ले में बच्चों के साथ तो क्रिकेट जीत नहीं पा रहे हो, फिर आप चैलेंज करेंगे इंडियन टीम को। ये एग्जाम्पल था। और दरअसल ये स्थिति इस वजह से है क्योंकि ये देश कोई ना सोचे कि गाज़ा युद्ध से वो बचा रहेगा। पाकिस्तान की गिदड़ भपकी की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो मुस्लिमों का रहनुमा बनने की कोशिश करता है, उसके लिए उसने क्या कहा। क्योंकि रविवार को इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों ने दोहा इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बंद कमरे में एक बैठक की थी। दोहा में जो हमला हुआ उसमें इजरायल की गतिविधियों को लेकर के लगातार चर्चा भी हुई और इस दौरान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने इजरायल हमले को लेकर कड़ी निंदा की और कहा कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा कि दुनिया भर के मुस्लिम इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक जॉइंट डिफेंस फोर्स बनाए जाने की संभावना का भी जिक्र किया। अब ये डिफेंस फोर्स पाकिस्तान के लिए भीख मांग करके उनके भोजन का इंतजाम करेगी या फिर पाकिस्तान बनेगा इस्लामिक देशों का रहनुमा? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइए, दरवाजे खुले हैं। धन्यवाद।